किसकी माँ का दूध पिया कि कोई आरक्षण खत्म करवा देगा। खैरात में आरक्षण मिला है क्या? सबसे पहले आरक्षण यदि खत्म होना चाहिए तो स्वर्णों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। हम तो अपने लोगों को कहते हैं, बहुजनों को, कि मंदिर का रास्ता त्यागो। और जिस दिन मंदिर का रास्ता तुम त्याग दोगे, दान दक्षिणा देना बंद कर दोगे, तुम्हारा एक ही भगवान है बाबा साहब अम्बेडकर, तुम्हारा एक ही भगवान है संत रविदास, तुम्हारा एक ही भगवान है संत परियार, तुम पूजा करो उसका। वो लोग कह रहे हैं कि 30 नंबर वाले 70 नंबर वाले से आगे चल रहे हैं, जा रहे हैं, 70 नंबर वाले पीछे रह जा रहे हैं। अरे ये लोग भक्चोंदर है, भक्चोंदर भक्चोंदर नहीं दिखाई देता, भेजा नहीं है। पप्पू यादव मंदिर में चोरी हुआ था, उसके लेकर संसद भवन में प्रदर्शन किए थे। अब उसमें लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का आस्था से खिलवाड़ किया गया है। एक दलित मंदिर में चला जाए तो कहेगा कि मंदिर छुआ गया, हाँ मंदिर धुला दो। एगो कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा कि भैरव बाबा पेशाब किया है। मोदी जी फिर से वीडियो बनाए हैं और माय फ्रेंड्स फिर से बोल रहे हैं, मोदी जी वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि हमें और हमारे माता का गाली दिया गया जंतर मंतर पे, लेकिन हम साथ लेके चलेंगे। जीव भी होता है हमारा, दांत भी होता है, दांत से कट जाता है जीव, लेकिन जीव के तोड़ के नहीं बिकते हैं, हम साथ लेके चलेंगे। मैं आप करें तो रस लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। जब से युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, एक खेमा में खलबली सा मचा हुआ है। अब खलबली का असर यह दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे अकाउंट बना रहे हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और आरक्षण को हटा कर ही रहे। बात करते हैं राजद के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं साधु पासवान जी। कैसे हैं सर? ठीक है। आरक्षण तो हटने वाला है। किसकी माँ का दूध पिया कि कोई आरक्षण खत्म करवा देगा। खैरात में आरक्षण मिला है क्या? पहले जब आरक्षण ही खत्म करना है, जो 10% जो स्वर्णों का आरक्षण मिला है, छाती पीट पीट कर भीख मांग कर लोग लिया है, सबसे पहले तो उसकी आरक्षण खत्म होनी चाहिए। EWS सबसे पहले आरक्षण यदि खत्म होना चाहिए तो स्वर्णों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो वो तो आर्थिक रूप से कमजोर लोग को मिल रहा है, जो आर्थिक रूप से ये है 10%, पूरे देश में इनका आंकड़ा है, और ले रहे हैं आरक्षण 100%। मेरे आबादी के हिसाब से 100%। आबादी के हिसाब से 100%। आप आंकड़ा उठा के देखेंगे कि इस बिहार ही की मैं बात कर रहा हूं कि 38 जिला में कितने शेड्यूल कास्ट के DM हैं और SP हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब के हैं, कितने बैकवर्ड हैं, कितने EBC के लोग हैं। ये तो आंकड़ा निकाल लीजिए ना। जुडिशियल में जज कितने शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का और OBC और EBC का, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। प्रधानमंत्री के कार्यालय का आंकड़ा उठाइए, राष्ट्रपति जी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। पूरे देश में एक भी शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री है क्या? उठा के देख लीजिए। या फिर 100% तो आरक्षण खुद वो लोग ले रहे हैं। किस आरक्षण का बात कर रहे हैं? कौन सा आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं? हो सकता है कि ये EWS की बात कर रहा होगा लोग। सामान्य समाज EWS का काहे विरोध करेगा? उनका समाज ले रहा है। ये भाई तब फिर मेरा विरोध क्यों करेगा? उनके पूर्वजों ने दिया है क्या आरक्षण हमें? विरोध अरे उनके पूर्वजों ने दिया है क्या आरक्षण? आज भी लोगों मंदिर में नहीं हिलने दिया जाता है। हम तो अपने लोगों को कहते हैं, बहुजनों को, कि मंदिर का रास्ता त्यागो। और जिस दिन मंदिर का रास्ता तुम त्याग दोगे, दान दक्षिणा देना बंद कर दोगे, तुम्हारा एक ही भगवान है बाबा साहब अम्बेडकर, तुम्हारा एक ही भगवान है संत रविदास, तुम्हारा एक ही भगवान है संत परियार, तुम पूजा करो उसका। लेकिन बहुजन समाज के लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि मंदिर में भी आरक्षण लेंगे। हाँ तो भाई अब देखे ना, जहां जहां ब्राह्मणों की, मैं किसी जाति का मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं ब्राह्मण का मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मैं दुश्मन हूं। आज देखे ना, जय श्री राम का नारा लगाने वाले, आज उन्हीं का मूर्ति से चंदा चोरी हो जा रहा है। आप बताओ, ये लोग दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का धन। उस पे चलते थोड़ा सा आरक्षण पे और बात कर लिया जाए।
वो लोग कह रहे हैं कि 30% वाले, 30 नंबर वाले 70 नंबर वाले से आगे चल रहे हैं, जा रहे हैं, 70 नंबर वाले पीछे रह जा रहे हैं। अरे ये लोग भगचोंदर है, भगचोंदर, भगचोंदर नहीं दिखाई देता, भेजा नहीं है। लिखने का काम हमारे लोग करे, अब पढ़ने का काम तुम करो। संविधान किसने लिखा? बाबा साहब ने लिखा। बाबा साहब ने लिखा। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखने का काम किया, तो लिखने का काम हम करें, अब पढ़ने का पोथी का काम तुम करो, ये कभी कतई नहीं होगा। तो आपका समाज का गलती है। अरे हमारे समाज के कुछ लोग बन गए हैं पतल चट, कि जो आज आरएसएस और बीजेपी असंघ के अथी पर तलवा चाट रहे हैं। तलवा चाट रहे हैं और क्या भाई? लेकिन आरक्षण के विरोध तो किया जा रहा है, जंतर मंतर पर लोग उतरेंगे। भाई देश का गृह मंत्री जब राज्यसभा में अंबेडकर 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 चिल्लाता हो और कुछ लोग कथाकथित दलित नेता उनके भाषण को मेज थपथपा के स्वागत करते हैं, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? इसके मतलब हमारे लोग बिके हुए हैं। आरक्षण जब खत्म होने की बात आएगी, बचाने की बात आएगी, जब खत्म होते हुए दिखेगा तो बचाने की बात आएगी, तो बहुजन समाज कहाँ तक लड़ेगी? भाई जब हमारे ही लोग ठीक नहीं है, जब हमारे ही लोग कहता है कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, तो इसे और शर्म की बात और क्या हो सकती है? कहाँ इशारा कर रहे हैं? नहीं, इशारा हमारी कहीं नहीं है ना। इशारा बिहार की जनता, देश की जनता, बहुजन के लोग समझ रहे हैं कि इशारा कहाँ है। कल पप्पू यादव मंदिर में चोरी हुआ था, उसके लेकर संसद भवन में प्रदर्शन किए थे। अब उसमें लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का आस्था से खिलवाड़ किया गया है। आज उस समय कहाँ गया? उस समय जमीन मर गई थी भाजपा के लोगों का, जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का नितिन नवीन जी यूपी जाते हैं और हनुमान जी को बीजेपी का झंडा फहराकर बोल डांस करवाने लगते हैं। उस समय सनातन धर्म कहाँ चला गया? देश का चौकीदार हनुमान जी को पतंग का उड़ा देते हैं, उस समय कहाँ ये चला जाता है? आज मिर्ची लग रही है। पप्पू यादव जी ने क्या गलत काम किया भाई? उन्होंने भगवा धारण करके अपमान, तो भगवा धारण किसी का बपौती है क्या? नहीं, भगवा धारण किसी का बपौती है क्या? जब भी पहनेगा तो ब्राह्मण समाज के लोग पहनेंगे, और दलित बैकवर्ड क्या पहनना कोई इतराज है क्या? ये लोग से पूछे ना, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है, कि एक दलित मंदिर में चला जाए तो कहेगा कि मंदिर छुआ गया, मंदिर धुला दो। एगो कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा कि भैरव बाबा पेशाब किया है। यही तो मानसिकता इन लोग का गलत है, उल्टा है। तो काहे विरोध कर रहे हैं बता दीजिए। ये लोग अरे इन लोग का जलन हो रहा है। हम तो कहते हैं कि जिस तरह बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने मंदिर में, पटना का हनुमान मंदिर में एक दलित समाज के रमई राम को शंकराचार्य बनाया था, उसी तरह पूरे देश में जितने भी मंदिर है सबको ब्राह्मण भाई को हटाओ और शंकराचार्य बनाओ, जिससे मंदिर छुआता है, जिससे हड्डी छुआता है, बनाओ। कहेगा अरे ये लोग को तो शर्म आनी चाहिए। हमारे लोग 100 गिरी लाश किसका जलाते हैं? मरता है माँ बाप तो फेंक देते हो हमारे कंधा पर, हैं? हमारे लोग ही आग देते हैं। उस समय छुआछूत कहाँ चला गया? पूछिए कहाँ चला गया छुआछूत? जन्म लेते और जन्म करते सब हमारे लोग करेंगे। कपड़ा गंदा होगा तो हमारे लोग धोएंगे। जब सफाई का बात होगा, कचरा साफ करने का होगा, नाली साफ करने का होगा, स्वच्छ भारत बनाने की बात होगा तो हमारे लोग करेंगे। नाली वाला बात किया, नाली वाला से एगो बात आ गया। नाली जो साफ करते उसमें ना कहा ये लोग आरक्षण मांग रहा है कि हमें भी 100% दे। हम तो कह रहे हैं कि हम आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं। साधु पासवान आरक्षण छोड़ने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है, मठाधीश हमारे लोग बनेंगे, न्यायालय में जज हमारे लोग बनेंगे, है मंजूर है। और जो हम लोग का हमारे लोग काम करते हैं
पैखाना साफ करना, नाली साफ करना, कपड़ा साफ करना, जानवर पुरानी तुम्हारा जो मृत्यु हो जाने के बाद तुम्हारे परिजन को जलाने का काम अब तुम लोग करो, हम लोग छोड़ देते हैं आरक्षण। है मंजूर? है मंजूर? पूछ लीजिए हमारे स्वर्ण भाई से जो आज जो उन्हें मिर्ची लग रही है। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि जाति भी रहेगी और आरक्षण भी खत्म होना। वाह वाह, शादी करेला सबसे पहले कोई हमारे दलित में IAS IPS कर जाए तो बेटी के शादी करने के लिए मोच पीजे ले रहोगे हैं? मोच पीजे ले रहोगे कि लड़का बड़ा अच्छा है, IAS IPS कर गया, पैसा वाला है। हाँ, पैसा वाला नहीं है, पद पर है। अब ऐसे ऐसे हमारे शरीर में महक रहा है हैं? ये सब ये देश है बाबा साहब अम्बेडकर का, ये देश है, ये चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, किसी के मनोहर पोथी और RSS के संविधान से देश नहीं चलने वाला है। कल मोदी जी फिर से वीडियो बनाए हैं और माय फ्रेंड्स फिर से बोल रहे हैं, मोदी जी वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि हमें और हमारे माता के गाली दिया गया जंतर मंतर पे, लेकिन हम साथ लेके चलेंगे। जीव भी होता है हमारा, दांत भी होता है, दांत से कट जाता है जीव, लेकिन जीव के तोड़ के नहीं बिकते हैं, हम साथ लेके चलेंगे। माय फ्रेंड्स, उन्हें मैं याद करवाऊं, जैसी करनी वैसी भरनी। गंदी गालियों की शुरुआत किसने किया था? किसने? कि मैं तो पूछना चाहता हूं, हाँ, काउ गर्ल किसको बोला गया था? किसके द्वारा बोला गया था? अरबों की कॉल गर्ल किसको बोला गया था? किसको बोला गया था? हाँ, आज ये लोग आज मिर्ची लग रही है, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं, लेकिन ये परंपरा तो आप ही के द्वारा किया गया था कि काउ गर्ल किसे बोला गया था? करोड़ों की गर्लफ्रेंड किसे बोला गया था? गंदी की नाली किसे बोला गया था? किसने बोला था भाई? हम, हाँ, 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड हम लोगों ने बोला कि भाजपा ही का शुरुआत है। आज तो वही ना, जैसे करनी ओसन भरनी। गाड़ी का समर्थन आप कर रहे हैं? मैं गाड़ी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये शुरुआत किसने किया? मैं आप करें तो रस लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। शुरुआत किए हैं तो अंत होगा। अंत भाई शुरुआत तो आप ही ने किए। सोनिया गांधी को किसने बोला था विधवा? किसने बोला था? सोनिया गांधी जी को। और किसने बोला था काउ गर्ल? नहीं, किसने? हमने बोला था। तब अब आप बोल दिए तो वही तो मैं कर रहा हूँ। हमारे लोग बोले तब करेक्टर ढीला, आप बोले तो रस लीला। हाँ, अब आज गाली की बात करें, गाली की परंपरा। एक यहाँ का ये किसका आवाज है भाई? जरा सुनाइए, वीडियो लगाइए। हाँ, ये किसका है? एक मिनट। गाली दे रहे हैं सर। जिस दिन भी मैं मरूंगा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठाना मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार पर कोई अगर हाथ उठाकर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। मेरे परिवार पर जो उंगली देखिए, खुले मन से गाली दे। नहीं, देखने लीजिए कैसा गाली दे रहे हैं ये। ये कौन है? बीजेपी का ये विधायक है। हाँ, ये बीजेपी का विधायक है। एक तो और ये आप आ जाइए। ये एक और मैं सुना तो ये डिबेट हो रहा है। देखिए इनका बीजेपी का प्रवक्ता। नहीं, मैं बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा। इंदिरा गांधी तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है। तुम्हारा खानदान नहीं, क्या बोला? बहुत ही घटिया तरह की मीडिया पे इस प्रकार का गाली। और ये बीजेपी का प्रवक्ता है। ये बीजेपी का प्रवक्ता है। अभी तक ये माफी क्यों नहीं मांगा गया? डिबेट में कौन सा न्यूज है? आज तक का डिबेट में किस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? और जो मैंने शुरू में जो वीडियो दिखाया, ये खुले मन से माँ को गाली दे रहा है।
ये कहाँ का विधायक है मैं बताऊं? ये विधायक है आपका इसका नाम है, एक मिनट, हाँ, इसका नाम हैदराबाद सदर के बीजेपी के विधायक है, टी राजा सिंह नाम है इसका। अब बताइए किस तरह, हाँ, किस तरह का ये बयान है? इस पर बीजेपी के लोग जरा बयान दे भाई। मैं तो पूछ रहा हूं कि जर्सी गाय किसने बोला, करोड़ों की कॉल गर्ल किसके बोला भाई? मैं तो पूछ रहा हूं। हम बोलेंगे तो केस हो जाएगा, और आपके लोग बोल रहे हैं तो बड़ा अच्छा, सत्ता में करो तो रासलीला, करो तो रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला। यही है बीजेपी का दोहरी चरित्र है। आरक्षण बचेगा कि जाएगा? आरक्षण कोई माइकल लाल छीन नहीं सकता है। 2 अप्रैल वाला याद है ना? 14 के 18 वाला, हाँ, दोहरा दिया जाएगा कि उससे अच्छा दोहरा दिया जाएगा। चलिए, तरवा में पिठवा लगरोगे, पिछवाड़ा मेरा छिलाएगा कि किसका छिलाएगा? वाला छिलाएगा। चलिए, आरक्षण किसी का माय का लाल नहीं है जो मिटा देगा। 2 अप्रैल 2018 का इतिहास दोहरा दिया जाएगा। साधु पासवान जी थे, अब प्रखर रूप से बात रखने का काम कि तमाम मुद्दा पे, तमाम मसले पे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।